नमस्ते, स्वागत है आपका योगा विद राहुल में। और हम लोग कर रहे हैं यीन योगा सीरीज़। इस सीक्वेंस के अंदर मैं आपको वो सब आसन बताने वाला हूँ जो कि आपकी बैक से रिलेटेड है। अगर आपको स्पाइन से संबंधित कोई भी समस्या है, पीठ का दर्द है या साइटिका जिसको होता है उस तरह से कुछ भी है, तो ये सीरीज़ आप उसको एज इट इज़ कर सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस करें। होप कि आप अपने इस समस्या से उभर पाएंगे। तो बने रहिए मेरे साथ इस सीरीज़ के लास्ट तक और आशा करता हूँ मैं आपकी कुछ मदद कर पाऊँ। इस सीक्वेंस के लिए आपको क्या चाहिए? टॉप में इस सीक्वेंस के लिए आपको चाहिए सिर्फ और सिर्फ योगा ब्लॉक्स। अगर आपके पास में योगा ब्लॉक्स हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप कहीं पर भी कुशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो हमारे घर में कुशन्स होते हैं आप उसका यूज़ कर सकते हैं, पर मैं प्रेफर करूँगा कि बनते कोशिश आप इस तरह के ब्लॉक्स का ही यूज़ करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारी ये सीक्वेंस यीन योगा जो कि बैक से रिलेटेड है, स्पाइन से रिलेटेड है। स्टार्ट करेंगे हम लोग नादानुसंधान से। अकार उकार मकार, 3 बार अकार, 3 बार उकार और 3 बार मकार। सामान्य अवस्था में बैठ जाएं। सुखासन इसे बोलते हैं। आंखें बंद, दोनों हथेलियां आसमान की तरफ खुली रहे, अपने दोनों घुटनों के ऊपर और शोल्डर पूरे रिलैक्स। चेहरे पर किसी भी प्रकार का कोई भी तनाव नहीं। रीढ़ की हड्डी सीधी, आप इस तरह से ना बैठें, रीढ़ की हड्डी सीधी। आंखें चाहे तो बंद कर सकते हैं, चाहे खुली रख सकते हैं, ये सब आप पर डिपेंड करता है। गहरी लंबी सांस और श्वास छोड़ते हुए उकार ओ। इस तरह से अकार उकार मकार। हमको जब हम अकार और उकार मकार बोलते हैं, मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगा कि आप जब हम लोग उकार करते हैं, उसको ऊ अलग से बोलना नहीं है। आपको अपने लिप्स को, जैसे हम अकार कर रहे हैं तो मुंह खुला रखना है और बस आवाज़ जो अपने अंदर से आ रही है इस तरह से। और जब हम हमारे होंठ को इस तरह से कर लेते हैं ऐसे, और फिर हम ओ बोलते हैं, अ बोलते हैं, क्षमा करें, तो वो ऊ सुनाई देता है। देखो
और इसी तरह से दोनों होंठ अपने बंद करके तो इस तरह से अकार उकार मकार, इसको नादानुसंधान बोलते हैं। अब चाहे तो हम भ्रामरी कर सकते हैं, पर जिनको पर जिनको भ्रामरी प्राणायाम नहीं करना है वो डायरेक्ट आसनों पे शिफ्ट हो सकते हैं। भ्रामरी प्राणायाम कैसे करते हैं मैं हल्का सा बता देता हूँ। इस तरह से अपने दोनों जो अंगूठे हैं वो कान के यहाँ पर, अंदर नहीं डालना है, कान के यहाँ पर बाहर से उसको प्रेस करना है, ठीक है। और अपनी जो ये तर्जनी उंगली है उसको अपने ललाट पर, मस्तक पर, और बाकी तीनों उंगलियां अपने चेहरे के आसपास, नाक के आसपास। श्वास अंदर भरना है और इस तरह से यहाँ से प्रेस करना है आपको थंब से, अंगूठे से, और श्वास छोड़ते हुए हमिंग करना है, गुंजन करना है। तो ये भ्रामरी प्राणायाम है, जो करना चाहें वो 5 मिनट तक इसे कर सकते हैं। मैं अभी सीधे आसन पर शिफ्ट करता हूँ। सबसे पहला आसन है हमारा हाफ कोबरा पोज, लगभग भुजंगासन ही है ये, ठीक है। उसके लिए हमको क्या करना होगा, पेट के बल इस तरह से पेट के बल लेटना है, दोनों पैर पीछे ऐसे, ठीक है। टो को जो है हमारे दोनों पैर का जो टो है वो इस तरह से पॉइंट रखना है, उसको हम फ्लेक्स नहीं रखेंगे, ठीक है। पॉइंट रखेंगे, हमारे जो नी है वो ज़मीन पर हल्के से लगे रहेंगे, थाई पूरी ज़मीन पर, दोनों हाथ सामने की तरफ ऐसे, देखो मेरे फेस के बीच में जहाँ मेरा सर है दोनों हाथ मेरे वहाँ पर है। अब श्वास भरते हुए हमको नाभि तक ऊपर उठना है, ठीक है। श्वास भरते हुए ऊपर, बस इतना। दोनों पैर पीछे से पास में मिले हुए, दोनों पैर टो पॉइंट रहेंगे हमारे। इस अवस्था में होल्ड करना है। आप हाथों को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, हल्का सा आगे पीछे, ठीक है। हर बार की तरह मैं यही कहूँगा, इसी अवस्था में कम से कम 2 से 3 मिनट तक बने रहें। यीन योगा का एक ही बेनिफिट है सबसे अच्छा, कि हम यीन योगा के जितने भी आसन हैं उनको अधिक समय तक होल्ड करके रख सकते हैं, उसी अवस्था में रहना होगा हमें। तो इस तरह से कि मेरा स्टर्नम तक का जो पोर्शन है वो ऊपर, स्टर्नम को क्या होता है, जो हमारे यहाँ की हड्डी होती है, दोनों रिब्स केज के बीच की जो हड्डी होती है स्टर्नम, वहाँ तक का पूरा हिस्सा मेरा ऊपर है। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान देना है हमें कि आसन को किस तरह से करना है। श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ,
बढ़ेंगे हमारे दूसरे आसन की तरफ। जिस तरह से हमने अभी हाथ यहाँ रखे थे हमारे फेस या शोल्डर के बीच में, अब इसी पोज में हमको हाथों को रखना है दूर आगे की तरफ, ठीक है। और पैर पीछे से टो पॉइंट रहेंगे। फिर से देख लो, दोनों हाथ आगे, चाहे तो यहाँ रख सकते हैं चाहे यहाँ रख सकते हैं, और इस तरह से आपको ऊपर उठना है। अभी इनको क्या करा, इसके पहले वाले पोज में मैं कर रहा था स्टर्नम तक का हिस्सा, ठीक है, रिब केज तक का हिस्सा। अभी हमको हमारे नाभि तक का हिस्सा पूरा ऊपर उठाना है और दोनों हाथ दूर करने हैं। ये हमारा दूसरा आसन है इसी सीक्वेंस का। अगर आपको थोड़ा सा हार्ड करना है, इसे और हार्ड बनाना है, तो आप दोनों पैरों को पीछे से इस तरह से फोल्ड कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से फोल्ड कर सकते हैं। हमारे जो नी तक का पोस्चर है वो फोल्ड हो जाएगा। बेसिकली हमको नी को फोल्ड करना है। हम बिगनर हैं, मैं अधिकतर बात उन्हीं की कर रहा हूँ जो कि बिगनर हैं। वो इस तरह से फ्लोर पर ही पैर रखें, अपनी योगा मैट पर ही। शोल्डर रिलैक्स, किसी भी प्रकार का कोई तनाव नहीं, और यहीं पर होल्ड करना है हमें। आपको अपने सामर्थ्य के अनुसार ही हर आसन को करना है। मैं जितने भी आसन बता रहा हूँ इस पूरी सीरीज़ के अंदर, ना कि सिर्फ इस सीक्वेंस के अंदर, इस पूरी यीन योगा सीरीज़ के अंदर मैंने जितने भी आसन बता रहा हूँ, जितने भी आसन बता चुका हूँ, जितने भी आसन बताऊँगा, आपसे ये विनती है कि आप अपने सामर्थ्य के अनुसार करें। बहुत ज़्यादा पुश नहीं करना है अपने आप को, जितनी आपकी क्षमता है उसी के हिसाब से। सामान्य गहरी श्वास, यहाँ आसपास कहीं म्यूजिक बज रहा है। सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाए। हम बढ़ेंगे हमारे अगले आसन की तरफ। इसके लिए हमको पीठ के बल लेटना होगा। इस तरह से आप पहले हल्का सा रिलैक्स कर सकते हैं। अगला पोज है हमारा रिक्लाइन बेबी पोज, इस तरह से चाइल्ड पोज। रिक्लाइन, आपको दोनों पैरों को फोल्ड करना है, दोनों घुटने अपने चेस्ट की तरफ, और दोनों हाथों को इस तरह से फोल्ड करके रख सकते हैं। और यहाँ पर जो हमारे पैर है वो फ्लेक्स रहेंगे, वो पॉइंट नहीं रखना, हमको फ्लेक्स रखना है जो हमारे पंजे हैं, और इसी पोजीशन में होल्ड करना है। जिनको थोड़ा सा भी एडवांस करना है वो इस तरह से होल्ड कर सकते हैं। जो हो सामान्य गहरी श्वास,
इस पोजीशन में 2 से 3 मिनट। मैं हमेशा 2 से 3 मिनट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो स्टार्ट कर रहे हैं अभी, सिर्फ ये सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं या योगा करना स्टार्ट कर रहे हैं या जो करते भी हैं उनके लिए भी हम लोग स्टार्ट करेंगे बिल्कुल कम समय से। 2 से 3 मिनट आप होल्ड करके करें, उसकी प्रैक्टिस करें। जब ये अच्छे से होने लग जाए फिर अपनी प्रैक्टिस को आप बढ़ा सकते हैं। हर आसन पे आप लोग ज़्यादा समय स्पेंड कर सकते हैं। जैसे मैं अभी 2 से 3 मिनट करता हूँ, हम लोग कुल मिला के 2 से 3 मिनट कर रहे हैं। उस तरह से हम 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट या एक आसन को 10 मिनट तक भी होल्ड करके रख सकते हैं, पर थोड़ा सा प्रैक्टिस होने के बाद। देखिए था हमारा हैप्पी बेबी रिक्लाइंड बेबी पोज। दोनों पैर सीधे। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले पोज की तरफ, जो कि है ब्रिज। ब्रिज के लिए क्या करना है, इस तरह से हमने हमारे पैरों को फोल्ड करना है, दोनों हाथ फ्लोर पर, और ये पोजीशन। ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमको हमारे कोई भी एक ब्लॉक लेना है, ठीक है, और उसको हमारे रीढ़ की जो हड्डी आखिर टेलबोन जिसको बोलते हैं, वहाँ पर इसको फिक्स कर देना है। आप अपने हिसाब से, मैंने अभी इसको बिल्कुल स्ट्रेट रखा है। आप चाहे तो उसको ब्लॉक को ऐसा भी रख सकते हैं, टेलबोन बिल्कुल टेलबोन हमारे जो हिप का पोर्शन है वहाँ पर, या चाहे तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, जिस तरह से आपको सुविधा हो, जिस तरह से आप ज़्यादा देर तक रह सकते हैं। मैं करूँगा अभी इसको इस तरह से यहाँ पर, और होल्ड करना, रिलैक्स। अब तीनों साइड में से कोई सी भी साइड आप सिलेक्ट कर सकते हैं, आपको उसमें रहकर होल्ड करना है। अब इसमें और एडवांस कैसे जा सकते हैं हम लोग, जो हमारे दोनों पैर है जो फोल्ड कर रखे हमने नी से, हम उसे स्ट्रेट कर सकते हैं ऐसे। पर मैं फिर से बोलूँगा, जो कि अच्छे से कर सकते हैं एडवांस पोज वही करें, और जो बिल्कुल बिगनर है मैं उनसे विनती करूँगा कि वो ट्राई भी ना करें इसका। बाकी हम लोग पैर इस तरह से फोल्ड करके रख सकते हैं, और ये जो ब्लॉक है वो बिल्कुल लास्ट में हमारी टेलबोन की तरफ, रीढ़ की हड्डी जहाँ ख़त्म होती है, जहाँ से हमारे हिप का ये जो पूरा पोर्शन है वहाँ पर रखना है, होल्ड। सामान्य गहरी श्वास। इसी में 2 से 3 मिनट तक। सामान्य अवस्था में आने के लिए सबसे पहले हमारी ब्लॉक को हटाएं। जब हम ब्लॉक को हटाते हैं तो आपको अपना कोर से उसको होल्ड कर रखना है ऊपर की तरफ, और धीरे से नीचे शिफ्ट हो जाए। यही था हमारा ब्रिज पोज, सेतु बंद आसन। दोनों हाथ इस तरह से करके करते हैं हम लोग, वही आसन है पर थोड़ा सा इसमें वेरिएशन है। अब बढ़ेंगे हमारे अगले पोज की तरफ। इसके लिए आपको क्या करना है, अपना सबसे पहले अपना
लेफ़्ट लेग इस तरह से फोल्ड करना है नी से, और राइट लेग को इस तरह से रखना है, जो हमारे राइट लेग का पंजा है उसे नी के पास में। अब एक हाथ हमारा अंदर से हमारे लेफ़्ट लेग को होल्ड करेगा और दूसरा बाहर से, और इस तरह से बस हल्का सा होल्ड करके रखना है, जितना हम लोग कर सकते हैं। आपकी लोअर बैक, आपकी इनर थाई, हिप का जो पोर्शन है उसके लिए बहुत अच्छा आसन है। इसमें आप जितनी देर तक होल्ड कर सकते हैं, थोड़ा सा भी दिखने में इजी दिखता है पर थोड़ा सा कठिन है ये आसन। जितना आप होल्ड कर सकते हैं, 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट, बहुत ज़्यादा अभी आपको होल्ड नहीं करना है इसमें। शिफ्ट करेंगे, सेम पुश करना है हमको अदर साइड, हमारे राइट लेग की तरफ, इस तरह से। राइट नी पर हमारा लेफ़्ट फुट, एक हाथ अंदर से, दूसरा हाथ बाहर से राइट नी के, और इस तरह से होल्ड करना है। सामान्य गहरी श्वास। नेक्स्ट पोज, दोनों पैरों को इसी तरह से फोल्ड करके दोनों हाथ हमारे साइड में, हिंदी में कहें तो मर्कटासन, इस तरह से। चाहे तो हम हमारे फेस को ऊपर की तरफ ही, मतलब दृष्टि जो है हमारी आसमान की तरफ ही रख सकते हैं, चाहे तो अदर साइड रख सकते हैं। हाथ को हम इस तरह से भी रख सकते हैं। अब मेरे यहाँ पर योगा ब्लॉक्स है,
इस तरह से भी आप लोग रख सकते हैं, पर योगा ब्लॉक्स में देखना, मेरे यहाँ योगा ब्लॉक पड़े इस तरह से, दोनों हाथ ऊपर। चेंज करेंगे अदर साइड। जैसे मैं एक बार योगा ब्लॉक हटाता हूँ, इस तरह से। कि पूरी स्पाइनल कोड के लिए बहुत अच्छा आसन है, सर्वाइकल से लेकर L1, L2, L3, L4 तक, लंबर तक। सर्वाइकल जो है हमारी गर्दन से जो रीढ़ की हड्डी शुरू हो रही है वो हिस्सा, और लंबर जो है हमारा ये लोअर बैक का हिस्सा है। मन की श्वास, इसी अवस्था में 2 से 3 मिनट तक और फिर से सेंटर में। बढ़ते हैं इसी सीक्वेंस के अंदर लास्ट आसन हमारा, जिस yin योगा सीक्वेंस के अंदर बनाना पोज। केले का शेप कैसा होता है, इस आसन का नाम ही बनाना पोज है। केले का शेप कैसा होता है, इसी तरह हमारी बॉडी का शेप रखना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों हाथ पीछे से इस तरह से फोल्ड करना है, दोनों पैर, आहा सॉरी क्षमा करें, दोनों हाथ इस तरह से फोल्ड करना है, दोनों पैर आगे इस तरह से मिले हुए, और हमारी कमर का जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है, ये हमको करना है एक तरफ शिफ्ट, ताकि अपने आप हमारी बॉडी को शेप मिल जाए। ये देखो, और टिल्ट करना है कुल मिला के। फिर से देखें, मैं भी स्ट्रेट हूँ बिल्कुल, मैंने अपना जो कमर का पोर्शन है वो अपने राइट साइड में शिफ्ट किया, दोनों हाथ मेरे ऊपर ऐसे हैं, और फिर हल्का सा बैंड, इसे बोलते हैं बनाना पोज। और इसी अवस्था में 2 से 3 मिनट तक होल्ड करना है। दो से 3 मिनट तक आसन में होल्ड करना है आपको। पूरी बैक से लेकर हमारे लेग तक की लास्ट में, जो हमारे पैर मतलब सर से लेकर पाँव तक पूरी बॉडी जो है हमारी बैक है पूरा स्ट्रेचिंग हो जाती है। बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग है ये। सामान्य अवस्था, सेंटर में आ जाए एक बार फिर से। अब हम जाएंगे हमारे लेफ़्ट साइड, दोनों हाथ पीछे मिले हुए इस तरह से। पहले जो हमारे कमर से लेफ़्ट साइड में शिफ्ट करना है, और फिर ये
2 से 3 मिनट इसी आसन में रहने के बाद सेंटर में आ जाए। तो यहाँ पर हमारी ये सीक्वेंस ख़त्म होती है। आप चाहें तो वहीं पर शवासन में विश्राम कर सकते हैं। तो ये थी हमारी यीन योगा सीक्वेंस जो कि स्पेशल बैक के लिए थी हमारी। जिनको बैक से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई भी समस्या है वो इस सब आसन को कर सकते हैं जो भी मैंने इसमें किए हैं। आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको किसी भी तरह की कोई भी समस्या है, किसी भी तरह का कोई आपको डिसीज़ है, उस पर अगर आपको योगा से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए या कोई भी ऐसी सीक्वेंस चाहिए या जो भी आसन होते हैं उनसे रिलेटेड उनको हील करने के लिए, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी समस्या का समाधान कर सकूँ, वो भी योग के द्वारा। हालांकि मैं समाधान क्या करूँगा, वो तो जो योग है वो खुद करेगा, जो आसन है हमारे वो खुद करेंगे। तो बस यही था आज का हमारा। आप चाहे तो विश्राम कर सकते हैं शवासन में। मैं देख इधर इसलिए रहा हूँ क्योंकि मैंने आज शवासन नहीं किया। आप चाहे तो विश्राम कर सकते हैं, करना ही चाहिए। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समाप्त।